अमेरिका 2 दफे गया था मैं। उन्होंने कहा जी कितने अमेरिकन आएंगे, आप क्यों नहीं आ जाते? मैंने कहा आ जाऊंगा, आप बुलाओ तो, फिर वाया नई दिल्ली बुलाओ तो आएगा। इनविटेशन नई दिल्ली तो ठीक, नहीं तो जोधपुर बैठा हूं मैं मेरे। तो इस प्रकार वो कृष्ण की भी सिद्धि होगी, दोनों सिद्धियां होगी। दोनों सिद्धियां नहीं तो एक सिद्धि तो होती है, और सिद्धि के लिए एसेंड करना पड़ता है, यहां पहुंचना ही मोक्ष है। निर्गुण निराकारी पहुंचते हैं, सगुण साकारी पहुंचते हैं। कृष्ण के मंदिर में जाए तुलसी चरना मतलब सात्विक जीवन जीवे तो केमिकली जो बदला हुआ था दोनों में आता है। तो अरविंद ने कहा कि अगर एक ही जन्म में, किसी अगले जन्म में नहीं, दोनों सिद्धियां हो जाए निर्गुण और सगुण की, तो फिर जिसके लिए असेंड करना पड़ता था वो डिसेंड कर गया। इसको महर्षि अरविंद ने टेरिस्टोरियल इमोर्टिलिटी का, पार्थिव अमृतत्व। जीते जी जीवन मुक्त हो जाओगे। तो हरि नाम के पातंजलि योग दर्शन में अष्टांग योग की बात है। योग के 8 अंगों का अनुष्ठान है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। समाधिपाद पहले समाधिपाद में 24 से लेके 29 सूत्र तक श्री ऋषि ने साफ कहा है कि हरि नाम के जप के बिना कोई सिद्धि नहीं। और उन्होंने यहां तक कह दिया कि उससे अभाव, मतलब जो कष्टों का अभाव हो जाता है। जो कष्ट भोग चुके वो भोग चुके, आगे नहीं भोगोगे। तो एक नाम बताऊंगा, उसको जपना है। राधा और कृष्ण का मंत्र है पृथ्वी तत्व और आकाश तत्व के बाद कह लो शब्द और प्रकाश की बात कह लो। इसमें दोनों तत्व है, पृथ्वी तत्व है सांसारिक सुख देगा, आकाश तत्व है वो मोक्ष देगा। तो ये निष्काम कर्मी हो गया, ये क्योंकि ये कृष्ण की जन्म कर्म भूमि है। इसलिए यहाँ बहुत ज्यादा पिछले दफे रिस्पॉन्स मिला रहा, आपके भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो उस नाम जब से आपकी कुंडलिनी जाग जाएगी, जैसे आप राधा सीता पार्वती अंबा कुछ भी कह लो बाहर पूछते हो, हमारे योगी ने उसको कुंडलिनी कह दिया। वो रीढ़ की हड्डी के आखिरी हिस्से में सैक्रम बोलते हैं डॉक्टर उसको, बेसमेंट को, उसमें 3.5 आटे लगा के दुम को मुंह में दबा के सोई हुई रहती है। शक्तिपात दीक्षा से अगर गुरु योग है और उसको पीछे गुरु का आदेश है ये काम करने वाला, वो गुरु नहीं है, कर रहे कितने नहीं कर रहे, सभी कर रहे। तो गुरु कृपा से ही आगे हो रहा है। शक्तिपात दीक्षा की मेरे को अकारण सामर्थ्य दे दी, तो जो नाम बताऊं उससे कुंडलिनी जाग जाएगी। अब वो फिर सारा आपका शरीर मन प्राण बुद्धि अपने बस में कर लेगी, सारी योगी क्रियाएं स्वयं करवाएगी। हर एक को अलग अलग योग होगा, क्योंकि जिसका जो सिस्टम प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है उसी को वो कुंडलिनी स्टिमुलेट करेगी, टर्न अप करेगी। और जब तक वो अंग पूर्ण स्वस्थ नहीं हो जाता वही योग होगा। इस प्रकार आपके सारे फिजिकल रोग खत्म हो जाएंगे, शारीरिक बीमारियां, चाहे गठिया है, अस्थमा है, डायबिटीज है, समझे। अब वो गठिया को तो इनक्योरेबल बताते हैं, और 10% बीमारियां अभी क्योरेबल है मेडिकल साइंस के हिसाब से, समझे। हीमोफीलिया ठीक हो गया नागौर में एक आदमी का। तो बीकानेर में अब्दुल अजीज सुलेमानी साहब डॉक्टर अब रिटायर हो गए, गोल्ड मेडलिस्ट है। उन्होंने कहा ये तो नोबेल प्राइज का केस है, नोबेल प्राइज का केस। मैं उनसे बोला, मैंने कहा मेरी तस्वीर से योग हो रहा है, वो नोबेल प्राइज नहीं है क्या? तो बड़ा आश्चर्य करते हैं लोग। तो दोनों सिद्धियां हो गई, इसलिए मेरी तस्वीर से योग हो रहा है। हजारों मत, क्योंकि 2 दफे होया है वहां, तो हजारों स्त्रियां जो ध्यान करती है। और
टाइम लेके बैठ जाते हैं, जितना टाइम लेते हैं उसी में अपना आप खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार जो योग होगा उससे सारे शारीरिक रोग खत्म। अब मानसिक रोग भी खत्म हो जाते हैं। 80% बीमारियां मेंटल टेंशन से रिलेटेड है, समझे। और वो मेडिकल साइंस के पास कोई इलाज नहीं उसका, वो नशे की दवाई देते हैं। नशा रहता है 4-6 घंटे, तब तक कुछ नॉर्मल होता है आदमी, फिर वही टेंशन और रोग वैसा वैसा। नशा तो हम भी मानते हैं, नशा प्रॉपर दवाई है, पर वो मैटर का नहीं, स्पिरिट का होना चाहिए। इस संबंध में नानक देव जी महाराज ने कहा है, भांग धतूरा नान का उतर जाए प्रभात, नाम को हमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। तो नाम का नशा आ जाता है, इंटॉक्सिकेशन विदाउट ड्रग। डॉक्टर बड़े हैरान है, चैलेंज के साथ आते थे, फिर जो चैलेंज करके आता है उसमें ये शक्ति ज्यादा एक्टिव होती है। कबीरदास ने कहा है, नाम अमल उतरे ना भाई, और अमल छिन छिन चट उतरे, नाम अमल दिन बढ़े सवाया। तो मैं जो आपको नाम दूंगा उससे आपको एक नशा आ जाएगा, बिना किसी खुमारी आ जाएगी, नाम खुमारी आ जाएगी। और क्योंकि उतरती नहीं है, दवाई वाला उतर जाता है, इसलिए वो टेंशन खत्म, फॉरएवर खत्म, जीवन भर के लिए खत्म। हाइपर टेंशन, लो टेंशन, छोटी सी बीमारी थायराइड 7 दिन में ठीक होती है, और डॉक्टर जीवन भर दवाई लो, कभी आधी गोली का, भाई 2-3 विजिट हर महीने में लेते हैं। यहां विजिट की जरूरत नहीं है। और डॉक्टर इस बात से हैरान है कि मैटर को ये बिल्कुल किनारे करके केवल मंत्र से ठीक कर रहा है, ये उनके गले से नहीं उतर। समझे। एक अरविंद माथुर हमारे बीकानेर में, नहीं जोधपुर में डॉक्टर है, मेरे शिष्य है वो, मथुरा दास माथुर हॉस्पिटल में। उसको वसुंधरा ने भेजा, जाओ देखो कितने केस ठीक हुए। तो हमारे ट्रस्ट है मेरा, उसमें एक रामू राम नाम का ट्रस्टी है, उसको मिले तो उसने कहा कि 2 ही केस, एक तो भंवरलाल और एक बद्री, ये तो आपके इंडोर पेशेंट थे मथुरा दास माथुर हॉस्पिटल में, क्यों डिस्चार्ज किया ये बता दो। तो कहते राम साहब नौकरी करनी है, आदेश है सीएम का, और जाके लिख दिया एवीएस के कोऑपरेट नहीं कर रहा। भंवरलाल आया तो ट्रेस हुई जब एड्स उसको, तो 65 kg वजन था। उसने मुझे सब बताया, ये बड़े बड़े बहाने बनाते हैं, मगर एड्स फ्री नहीं मिलता, इसको लोग खरीदते हैं। उसने कहा जी मैंने तो खरीदा बॉम्बे से। अब वो इंडोर पेशेंट हो गया, 46 kg वजन आ गया, ड्रिप बंद हो गई, डॉक्टर ने छुट्टी दे दी, कह दिया 2-4 घंटे का है। बुधवार था, घर गए तो रोने कूकने लगे। वो उसने कहा मैं इतना ही समझ रहा था, सुन रहा था और समझ रहा था आप क्या कह रहे हो, आंख भी नहीं खुलती थी, हिल डुल सकता ही नहीं था। तो रोने लगे तो मैं समझ रहा था कि ये क्योंकि मरने जा रहा हूं इसलिए ये रो रहे हैं। 35 साल का जवान, आज वो 90 kg का है। अरविंद माथुर ने मुझे कहा गुरुजी आप वो चला मेरा कि आप बाहर घटने बढ़ने की बात मत कहो, इससे तो हम पकड़ में नहीं आएंगे। आप HIV वायरल लोड टेस्ट करवा लो। वो 50 से नीचे आ गया, दुनिया मानने की, भारत मानेगा नहीं मानेगा। तो मेरे तो कोई हजारों का वायरल लोड 50 से क्या 20 नीचे आ गया, नील भी चले गए। जे हॉस्पिटल में एक लड़की थी बंजारन, तो उसका हस्बैंड मर गया, तो मरते हुए रिपोर्ट फाड़ गया। फिर वो अभी रीना सिंह यहाँ आई हुई है, उसके साथ जो वो कोटा आ गई दीक्षाली, वो गई, ठीक महसूस हुआ तो उसी हॉस्पिटल में गई, जे हॉस्पिटल में, उसी डॉक्टर के पास। उसने 3 दफे खून लिया,
तो कहने रोज तो डॉक्टर साहब एक दफे लेते हो। कहने लगा तेरा आदमी मर गया ना? कहने लगा हाँ। तो कहते तेरे तो एड्स है ही नहीं, पॉजिटिव नंबर कुछ भी नहीं, नॉर्मल आदमी की तरह उसको खून आया। मैंने 2004 में गया तो मैंने उसके फादर को बुलाया, मैंने कहा तू FIR करवा दे कि डॉक्टर देते नहीं है। उसने कहा गुरुजी जवान लड़के, मैं दूसरी शादी कर दूंगा, मैं झंझट में नहीं पड़ता हूं। दूसरा बद्री, उसको केवल मेरी तस्वीर से योग हुआ, अस्पताल में भर्ती था, गांठें हो गई, पस फॉर्मेशन हो गया, बदबू आने लगी। डॉक्टर ने कहा ये वार्ड खाली कराएगा। मेरे किसी शिष्य ने उसको तस्वीर दे दी, उस तस्वीर से योग होने लग गया, 4-5 किलो वजन बढ़ गया, उसको महसूस होने लगा ठीक हो जाऊंगा। डॉक्टर ने पूछा बद्री छुट्टी दे देंगे? दे दो। आज वो पूर्ण स्वस्थ है। मतलब केवल तस्वीर के ध्यान से और ठीक हो गया। तो इस प्रकार शारीरिक रोग खत्म हो जाएंगे, मानसिक नशा नाम का आ जाए तो मेंटल टेंशन खत्म। समझे? ये दो तो रोग खत्म हो गए, समझे? और नशा छूट जाता है। तो इस प्रकार सारे परिवर्तन आ जाते हैं। आज जो पूरा विश्व कलयुग है, कलयुग है, समझे? तो लोग पीछे देख रहे हैं, सारे धर्मों की स्थिति है। हम कहते हैं राम ने किया, कृष्ण ने किया, सतयुग में चले जाओ, ईसा ने किया, मूसा ने किया, मोहम्मद ने किया, महावीर ने किया, और चल रहे हो आगे, चल रहे हो आगे। तो खड्डे में नहीं गिरोगे तो क्या होगा? ठोकर नहीं खाएगा, क्या होगा? केवल हमारा योग दर्शन, पातंजलि योग दर्शन कहता है साधक ध्यान की स्थिति में अनलिमिटेड पास्ट फ्यूचर को देखता सुनता है। उसमें 4 चैप्टर है। समाधिपाद, फिर समाधि किससे लगती है? तो साधनपाद। फिर उनसे क्या हासिल होता है? विभूतियां कैसी हासिल होती है? उसको कहते हैं विभूतिपाद। और आखिरी है केवल्यपाद। तो विभूतिपाद में 6 सूत्र है, 33वां और 36वां। उसमें ऋषि ने कहा साधक ध्यान की स्थिति में अनलिमिटेड पास्ट फ्यूचर देखता हुआ है, दूर देश में छिपी हुई गाड़ी, छिपी हुई वस्तु भी उसको दिख जाती है। अणिमा आदि 8 सिद्धियों का वर्णन आता है उसमें योग दर्शन। आदि मुनि थे पातंजलि ऋषि। जब आप देख लोगे, अब एक बात मैं और बताने भूल गया, मेरी एक किताब है रिलीजियस रिवॉल्यूशन इन दी वर्ल्ड, इंग्लिश की है एडिशन। वो ईसाई मेरे से परेशान इसलिए हैं कि ईसा 18 साल गायब रहा था उनका। गुरुदेव सियाग सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंखें बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाई करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही उसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है।
इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिक उसे नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दे। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुनिए और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रैदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना। समझे समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द, क्या आधा ला में मिला हुआ, बड़ी एक ही मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीके बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा के बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख देगी, कृष्ण मोक्ष देगा। जय गुरुदेव। सभी बच्चों से अनुरोध है अपना कैमरा ऑन कर लें और 15 मिनट के लिए ध्यान में प्रवेश करें। जय गुरुदेव, जय आनंद।
जय गुरुदेव। ध्यान का समय पूरा हुआ। सभी बच्चों से अनुरोध है ध्यान से बाहर आए। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। पीके सिंह गुरु भाई का स्वागत है। जय गुरुदेव, जय दादा। आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज आ रही है? जय गुरुदेव। मेरी आवाज आ रही है कि नहीं अभी? आ रही। जय गुरुदेव। चूंकि मैं काम में हूँ, इस एक महीने इधर ही रहूंगा, तो थोड़ा सा नेटवर्क की समस्या रहती है। ऐसी कोई परिस्थिति बनती है तो आप लोग उसको थोड़ा सा मान लीजिएगा। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय श्री कल्की भगवान। आपकी सदा जय जयकार, आपकी सदा जय जयकार, सदा जय जयकार। गुरुदेव श्याम सिद्धि योग और मेडिटेशन के जूनियर सेशन में आप सभी बच्चों का इस मंच पर हम आदरपूर्वक सादर अभिनंदन, आभार और कृतज्ञता प्रकट करते हैं। यह कार्यक्रम गुरुदेव की करुणा से निरंतर चलने वाला हर रविवार को सुबह 9 से 10 बजे के बीच बच्चों के लिए विशेष करके। इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य बच्चों के जीवन में क्रमिक विकास को सिद्धियों के माध्यम से कैसे किया जाए, उसके बारे में गुरुदेव बताते हैं कि आपके जीवन में सिद्धि योग कैसे आप अपना सकते हैं, उससे कैसे आप लाभ ले सकते हैं, उसका कितना आपको फायदा हो सकता है। और बच्चों के लिए स्पेशली ये कार्यक्रम इसलिए अभूतपूर्व महत्वपूर्ण हो जाता है कि गुरुदेव कहते हैं कि मैं एक मंत्र देता हूँ, नाम देता हूँ, जिसको आपको जपना है। नाम जप के माध्यम से बच्चों के जीवन में उत्थान होता है, एक उनके जीवन में आनंद आता है, और यहाँ तक कि उनका मेमोरी लेवल इतना बढ़ जाता है कि जो भी वो याद करते हैं वो भूलता नहीं है। और गुरुदेव सिद्धियों के माध्यम से कहते हैं कि आपके जीवन में सिद्धियों इतना परिवर्तन ला सकता है कि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो, वो समस्या नहीं रह जाती है। बस आपको गुरु के श्री चरणों में समर्पण भाव से प्रार्थना करना होता है, नाम जपना होता है और ध्यान करना होता है। बहुत सरल सा तरीका है सिद्धियों को अपनाने के लिए। तो मैं निवेदन करूंगा, इस मंच पर कोई भी बच्चा अपनी बात को रखना चाहता है तो आपका स्वागत है, मंच पर आप आए और अपनी बात को रखें और इस मंच की शोभा को बढ़ाएं। जय गुरुदेव। कोई भी बच्चा अपनी बात को रखना चाहते हैं तो स्वागत है। जय सावित्री मीना जी के आईडी से बच्चों ने हैंड रेज किया है, स्वागत है। जय गुरुदेव। अपना कैमरा और माइक आप अनम्यूट करें। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही। सावित्री मीना जी की आईडी से बच्चों से निवेदन है कि अपना कैमरा और माइक दोनों अनम्यूट करके आप अपनी बात को रखें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।
बोलिए। मैं कहा मुझे सोमवार को ऐसा दिखा था जैसे गुरुदेव एक मतलब फूल की कली थी जिसके अंदर बैठे हुए थे। वो मतलब रात को जैसे बंद होती थी और सुबह खुलती थी, तो एक दिन वो निखुली, फिर वो कली है ना जो टूट गई, उसके अंदर गुरुदेव देखे तो गुरुदेव तो नहीं थे, पर दूसरे उसके पास एक और कली खुली थी, उसमें जाके बैठ गए गुरुदेव। हाँ, और बताइए, आप बोलते रहिए बेटिया। और मंडे को ट्यूसडे को मुझे ऐसा दिखा था कि गुरुदेव की एक तस्वीर थी, जो वो तस्वीर में से गुरुदेव ऐसे बाहर निकल गए और वो तस्वीर में मतलब खाली खाली हो गया। जैसे गुरुदेव बाहर निकले वैसे ही खाली हो गया। गुरुदेव और तस्वीर से निकल गए, तस्वीर खाली हो गई। हाँ, जी जी। और ट्यूसडे वेडनेसडे को मुझे ऐसा दिखा था गुरुदेव मतलब उनने कहा मुझसे कि तू किसी से भी पूछ लेना कि किसे ध्यान के वक्त आनंद नहीं आता। आप बोलते रहिए, बोलते रहिए, आप लोगों का काम। हाँ, बोलते रहिए। और उसके बाद वाले दिन मुझे ऐसा दिखा था कि वहां पर गुरुदेव बैठे हुए थे और उसी दिन मतलब ऐसा भी देखा था गुरुदेव उस तस्वीर के बाद निकले थे ना, तो वहां पर दादा गुरुदेव बैठ गए जाकर। और गुरुदेव ने मुझसे कहा कि किसको ध्यान में आनंद नहीं आता तो किसी से भी पूछ लेना। मैंने कहा गुरुदेव हमको सबको ही आता है, आप दर्शन देते हो उसमें मजा आता है। और गुरुवार को गुरुदेव का दिन होता है, तो मैंने उस दिन के कहते मतलब हमारे पेपर भी खत्म हो गए थे और उस दिन मैंने घर पे मतलब जब मैं है ना वो ध्यान कर रही थी, तब मुझे गुरुदेव ने कहा कि मैं एक दिन मतलब तेरे को असलियत में अमेरिका घुमाने ले जाऊंगा। और उसके बाद वाले दिन गुरुदेव ने मुझसे कहा कि मैं ना मतलब कल परसों की बात है, तब मेरे को याद नहीं था कि संडे कब है, रविवार के बारे में मुझे याद नहीं था। तब मैं आंखें बंद करते मुझे शब्द दिख रहा, मैंने सोचा मैं आंखें बंद करते मुझे क्या दिख रहा है। मैंने पूरी आंखें बंद करके देखा तो वहां पर कहा गुरुदेव ने कि रविवार थोड़े दिन परसों आ ही रहा है, सब अनुभूति तैयार रखना की। बोलिए बोलिए, आप बोलते रहिए। और अगले रविवार को मुझे ये दिखा था, नहीं उसके पहले जब रविवार आया था तो मैंने रात को ध्यान करा था, तब मुझे गुरुदेव ने मुझसे कहा कि मैं ना क्या कहते हैं बहुत से इंसान है जिनके पास जाके ये तकलीफ दूर करता हूँ, पर तुम है ना एक प्रार्थना मतलब करोगे ना तो मैं सब कर दूँ, बस तुम्हें तो एक प्रार्थना करनी है सच्चे मन से। हाँ, तुम्हें तो प्रार्थना करनी है सच्चे मन से। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बोलिए, अपनी बात को रखिए। सीधा नहीं होता हूँ। जय गुरुदेव। जय आज गुरुदेव। ना आज मुझे ऐसा लगा जैसे मैं ऐसा कर दिया ना न्यू जो मैंने मेरे को ऐसी एक
मोटी सी खाई दिखी और उसके अंदर कुछ था। फिर मैंने आंखें बंद करके थोड़ी सी निकली ना, मेरा ऑफिस बंद हुई। जब है ना ऐसा दिखाई खाई क्या है ओके, मैं वहाँ पर गुरुदेव और दादा गुरुदेव बैठे थे। और आज आज कल परसों मुझे ऐसा लगा जैसे मैं आजकल ध्यान करती हूँ जब मेरी बार आंखें खुलती है। आज आजकल रात को ध्यान करती हूँ जो मैं तेज बोल आंखें खुलती है बार बार। और तो ध्यान करना जब अजीब सा यहाँ पर आ गया चेक पे, पता नहीं अजीब सा कुछ होता है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बहुत अच्छा, आप लोगों की जो अनुभूति है दिव्य है। मैं तो परम सुखता से बार बार प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी अनुभूति आप लोग कराते रहे और आपके जो भी अनुभव मुझ पे ऐसे ही करते रहे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मैं ये जय बोल गुरुदेव। रही थी अभी इस टाइम जस्ट है ना, मतलब मैं ध्यान के वक्त इस टाइम बिल्कुल हमारे मतलब नेट नहीं था, मतलब फोन खराब हो रहा था ना, तो उसको डाउनलोड करने के लिए मेरी बहन ने डाला था, पूरा नेट गया। गुरुदेव से मेरी मम्मी ने प्रार्थना करी कि चलवा देना, आज की स्पीच तो उनकी बहुत दिनों बाद आती है ऐसे, तो गुरुदेव ने अभी तक चला रखी। जैसे उस टाइम में मेरे कैमरा नहीं खोला था तब अटक रहा था फोन। ये हमारी प्रार्थना का परिणाम है। गुरुदेव हमारी हर बात को सुनते हैं, समझते हैं और उस पर अमल भी करते हैं। क्या बोलते हैं ना कि मैं तो आपके साथ पल पल हूँ, हर पल हूँ, ओमनी प्रेजेंट हूँ, मैं कहीं भी रहता हूँ मैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय सार्थक सिंह जी की आईडी से निवेदन रहेगा कि मंच पर आए और अपनी बात को रखें। जय गुरुदेव। जय दादा देव। लड़ाई नहीं करते भाई, लड़ाई करेगा ये। इसको बोलने दे पहले, तू बोल, साथ बोल। जय गुरुदेव। इन्हीं को आने दीजिए सामने, कोई बात नहीं। हाँ बोल, अब बोल। जय गुरुदेव। आपका क्या नाम है? सार्थक जी। क्या बोलना चाह रहे, बोलिए। पढ़ने जाते हैं? नहीं, ऐसे बोल रहे हैं कि ध्यान करता है क्या? अच्छा, ध्यान करते हैं? सीधा फिर से सुबह शाम दोनों टाइम करते हैं? सुबह क्या शाम दिखाई दोनों देता है? टाइम क्या करते क्या हैं क्या? दिखाई देता है? सुबह शाम दोनों करते हैं क्या? दोनों टाइम ध्यान? सुबह करता हूँ। अच्छा, सुबह सुबह करते हैं। तो ध्यान जब करते हैं तो गुरुदेव से कुछ मांगते हैं यार? क्या मांगता है गुरुदेव से? उनका प्यार। अच्छा, उनका प्यार मांगते हैं। तो प्यार मिलता है गुरुदेव का? हाँ? गुरुदेव प्यार करते हैं ना गुरुदेव का आपसे? प्यार मिलता है? कितना? कैसे मिलता है? कैसे मिलता है? आवाज नहीं आ रही, इसका आवाज नहीं है। कितना सारा प्यार करते हैं गुरुदेव आपको? बहुत सारा। कैसे प्यार करते बताएंगे? और मतलब गुरुदेव ध्यान में क्या करते दिखाई देते हैं आपको, वो बताओ आप। वो मेरे को हाँ। ना वो दिखाई देते हैं यहाँ पे। अरे वाह भाई। ओहो, और कैसे क्या दिखाई बताते हैं देते हैं गुरुदेव आपको? आपको? गुरुदेव मेरे को ये बताते हैं जो 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 किसी का जो जो मेरे को कोई मांगता है ना, जो मैं उसके पास आ जाना। अच्छा, गुरुदेव ऐसे बोलते हैं इसको, जो मेरे को मांगता है मैं उसके पास आ जाता हूँ। अच्छा, गुरुदेव आ बड़ी जाते हैं बातें कर सबके रहे पास। भाई।
भगवान आपको लंबी उम्र प्रदान करे, गुरुदेव आपकी रक्षा करें, ऐसे ही आप पर कृपा बनाए रखे। और आप ऐसे ही बोलते हैं। बिल्कुल करते हैं। हाँ, रक्षा करते हैं इसकी। करते चल हैं। अब इसकी बारी, अब इसकी बारी है ना, अभी चलिए, का जीजा आपकी बारी, आपकी बारी। अब दीदी को मौका दीजिए। जय गुरुदेव जय बिटिया, बोलिए। गुरुदेव। जय गुरुदेव। बोलिए कठिन मर करो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मुझे आज ध्यान में मतलब यहाँ पे मुझे मतलब एक रोशनी थी और मतलब हाँ। वहाँ पे मुझे ना गुरुदेव दिखे थे। और रोशनी किस कलर की थी बिटिया? क्या? रोशनी किस कलर की थी? रोशनी तो पीली कलर की थी। अच्छा, पीली। बहुत बढ़िया। तो जब आपको गुरुदेव का दर्शन हुआ तो आपने कुछ मांगा है उस समय? उस समय तो मांगा था। क्या मांगा आपने? बस ऐसा मांगा था, आप मुझे हर टाइम आपके पास रखना। वाह, आप हर समय अपने पास रखना। गुरुदेव की जब आप स्पीच सुनेंगे ना, तो गुरुदेव कहते हैं कि जब मैं यहाँ पे दिखूं उस समय आप जो भी मांगोगे वो आपका पूरा होगा, आपको मिलेगा। गुरुदेव गुरुदेव जब भी यहाँ पे दिखे ना तो बोले आप मांगे गुरुदेव, आप अपनी करुणा दीजिए, मुझे अपनी भक्ति दीजिए। और मुझे एक त्रिशूल दिखा था। बाप रे बाप, गंगा यमुना जी मतलब महाराज का तीर रहती ना, उसकी तीर रहती ना, वो भी दिखी थी। बोलिए बोलिए, आप बोल चलिए। मतलब ऐसे तीर दिखी थी और त्रिशूल दिखा था और बस। बहुत बढ़िया, दिव्य अनुभव है। आपको गुरुदेव ने आज्ञा चक्र पर आकर के दर्शन दिया है। आपको रोशनी देखी पीले कलर की। आपने प्रार्थना की गुरुदेव से कि आप हमारे साथ रहिएगा, और यही प्रार्थना होनी चाहिए और उस परम सत्ता से, गुरुदेव से, कि हम अपनी करुणा हमें लें, अपनी शरण में हमें लें, हमारी हर मनोकामना को आप पूरा करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय जय। जय इनकी को भी बुलाओ। इनकी जय गुरुदेव बोल दे। गुरुदेव। जय गुरुदेव। आपका नाम बताइए। बताना। चिंकी। पिंकी जी, आप बिल्कुल चिंकी जैसी दिख रही। चलिए, गुरुदेव का ध्यान करती हैं आप? ध्यान करती है ना, बोलना करती है। ध्यान करते हो आप? इसको बोलने दो, बोल चिंकी। जय गुरुदेव। मेरे बाल जय खराब हो गुरुदेव। गए। गुरुबान आप ही प्रश्न कीजिए, मेरी आवाज शायद नहीं पहुंच पा रही है। आप प्रश्न कीजिए, वो जवाब देंगी। चिंकी, तेरे को ध्यान में क्या दिखाई दिया बेटा? तू ध्यान करती है ना आंखें बंद करके? क्या दिखाई, क्या क्या दिखाई दिया तेरे को? क्या दिखाई दिया बेटा? गुरुदेव दिखाई दिए। अच्छा, गुरुदेव जी। ये तो वही है, बोलने भी देता काम कर। और क्या दिखाई देता चिंकी? और क्या दिखाई देता तेरे को? बोल दे जय गुरुदेव, बोल दे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। चलिए बोलिए, जय दादा गुरुदेव। जय दादा। जय दादा गुरुदेव। जय कल्की अवतार। जय श्री कल्की भगवान। जय जय श्री कल्की भगवान। चलो, जय हो कल्की सिया की। बहुत बढ़िया। चलिए, अब आप लोगों की बारी समाप्त हो रही है। किसी और ने हैंड रेज किया है, वो अभी आगे स्पॉटलाइट हो चुका है। जय श्री गुरुदेव जी की आईडी से मेरा निवेदन है कि बच्चे आए और अपनी बात को रखें। मंच की आप लोग शोभा बढ़ाएं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।
कैसे हैं कन्हैया जी, आप ठीक ठाक है ना? आप ठीक ठाक है ना? हाँ बोल। चलिए बोलिए, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? ध्यान करा ना, बता। ध्यान में कुछ दिखता है मुझे। क्या दिखता है बताइए आप। ध्यान में आपको क्या दिखता है बताइए। ध्यान में मुझे है ना तू गुरुदेव है यहाँ पे, जो यहाँ पे सो रहा था, गुरुदेव ने मुझे जगाया, बोला कि ऐसे चाय पी ले, ऐसे बोला। ले गए जाम सर, ले गए थे गुरुदेव। अच्छा। हाँ वहाँ पे है ना, तो गुरुदेव ने बोला कि ना तू यहाँ पे बैठ के ध्यान कर ले। तो ध्यान करा, फिर उसके बाद जाम सर के बाद काजल वास ले गए। अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ फिर है ना तो उधर है ना जाम सर मैंने ध्यान करा था, और है ना 2 बार ध्यान करा। और गुरुदेव कहीं फिर से घर पे गए। गुरुदेव किस स्वरूप में दिखे आपको? गुरुदेव फिर से घर पे लिया। कैसे दिखे? अच्छे दिखे गुरुदेव। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बोलिए, बोलते रहिए। और उसके बाद में मीठे खिले। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव बिटिया, जय गुरुदेव। ठीक, कैसी हैं आप, ठीक है ना? हाँ चलिए बताइए। मेरे को है ना ब्लू कलर दिखा, और उसके अंदर गुरुदेव ध्यान कर रहे थे। आपको ब्लू कलर दिखा तो उसमें गुरुदेव ध्यान करते हुए दिखे हैं आपको? हाँ हाँ, वाह वाह, बहुत खूब। और है ना फिर गुरुदेव है ना मुझे काजलवास भी ले गए, और वहाँ हम दोनों ने ध्यान किया। अच्छा, गुरुदेव आपको काजलवास ले गए और आप दोनों लोगों ने ध्यान किया गुरुदेव के साथ, यही ना? वाह वाह। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बड़ी बिटिया की तरह नहीं है क्या? वो तो नारी है। हैं? वो तो नारी है। अच्छा, नारी, कोई बात। चलिए ठीक है। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि पिंकी जी से, कि पिंकी जी की आईडी से कोई बच्चा है तो निवेदन करूंगा अपनी बात को रखें, मंच की शोभा बढ़ाए। जय गुरुदेव। अगर कोई बच्चा नहीं आना चाह रहा तो कोई बात नहीं, वैसे भी कार्यक्रम का समय हो चुका है, हो रहा है, तो 4 मिनट है, तो हम इसमें गुरुदेव का जयकारा लगाएंगे तब तक समय का हो जाए। तो मैं निवेदन करूंगा कि आप सभी लोग अपना कैमरा और माइक म्यूट कर लें और जयकारा लगाते हुए इस कार्यक्रम को गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित करेंगे। अगर मेरी आवाज आप सभी तक पहुंच रही है, कृपया जी। जय जय श्री गुरुदेव।
मंच पर आए, अपनी बात को रखें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव बिटिया, ठीक ठाक है ना आप? मजे में है ना? हाँ ठीक है। चलिए ठीक है, अपनी बात को रखिए। आप कैसे हो? बढ़िया है। हाँ, मैं ना ये बताना चाहूंगी गुरु क्या है। जी जी बताइए। गुरु जो है वो हमारे दर्शन के अनुसार निगुण निराकार ईश्वर का सगुण साकार स्वरूप माना जाता है। ठीक, बिल्कुल। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु क्या है? गुरु निर्गुण निराकार और सगुण साकार का रूप माना जाता है। ऐसा ही आपका कहना है ना? हाँ, बिल्कुल सही है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय श्री कल्की भगवान। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप सभी लोग कैमरा और माइक अनम्यूट कर ले, जयकारा लगाए गुरुदेव के चरणों में और कार्यक्रम को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करेंगे। कैमरा माइक दोनों आप लोग अनम्यूट करें। सभी लोगों से निवेदन है, जयकारा लगाया जाए। हाँ। चलिए तो प्रेम से बोलिए कल की भगवान की। जय हो। कल की भगवान की। जय हो। गुरुदेव श्रीयाग की। जय हो। गुरुदेव श्रीयाग की। दादा गुरु की। दादा गुरु की। धर्म की। जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में। सद्भावना हो। प्राणियों में सद्भावना हो। और इस विश्व का कल्याण इस विश्व का कल्याण आधार कल्की करके आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही आते रहे, इस मंच की शोभा को ऐसे ही बढ़ाते रहे, अपनी बात ऐसे ही रखें।